Hello everyone, how are you all? Hope you are doing well. So I am Disha here. Sharam will also join for the next part. So आज मैं हिंदी में बात करूँगी क्योंकि मुझे व्यूवर्स सारे जगह से चाहिए था, इसलिए सिर्फ इंग्लिश में बात करूँगी, अंग्रेज़ी में बात करूँगी तो मुझे व्यूवर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आज हिंदी में बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये कोरिएंडर प्लांट है। एक्चुअली हम लोग कोरिएंडर लेके आते हैं ना धनिया बाज़ार से, तो मैंने क्या किया है उसको जितना यूज़ कर सकते हैं यूज़ करके उसके रूट्स को मैंने पानी में डाल के रखा था 2 दिन, तो इसलिए वो फ्रेश दिख रहा है। एंड ये जो मिट्टी है ना वो गणेशा का मिट्टी है। उसको मैंने क्या किया है, गणेशा को पानी में डुबो दिया ना, तो उसको 2 दिन वैसे ही रखा है। उसके बाद मैंने वो पानी उसके ऊपर के पानी निकाल के पूरा मिट्टी इकट्ठा करके पॉट में डाला है और उसमें मैं धनिया उगा रही हूँ। और ये एक्चुअली धनिया 2-3 दिन बहुत अच्छे से ग्रो हुआ वो। फिर तीसरे दिन मैंने सोचा तीसरे दिन मैं वीडियो लेके आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत शौक से उसमें धनिया डाला था, नहीं तो मैं पूरा धनिया ही घर से सोख करके वो डालती थी। लेकिन ये मैंने उसके लिए प्लांट भी तैयार करके रखा था और मैंने उसको पॉट में डाल दिया। 3 दिन बहुत अच्छे से उगा वो। चौथे दिन पता नहीं किस इंसेक्ट, देखिए मैंने अपनी बालकनी में रखा था ऐसे, रात को पता नहीं कौन सा इंसेक्ट है या पता नहीं कौन सा प्राणी है, वो सारे पौधे को उसने खा लिया और सिर्फ मिट्टी रख दिया। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट का नहीं दिखा सकती, लेकिन ये ना थोड़ा बढ़ चुका था। एंड एक्चुअली मैंने अपनी एक सब्जी के लिए उसका थोड़ा सा टुकड़ा भी यूज़ किया था। उस दिन मैंने सोचा उसको थोड़ा और उगाने देते हैं, फिर उगेगा तो हम लोग उसको मैं आप सबको दिखाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक्चुअली एक बिलीफ है कि हम लोग ना जो गणेशा का मिट्टी है ना उसमें से कुछ उगा के हम लोग अगर खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ गणेशा, लॉर्ड गणेशा जो भगवान है ना, उन्होंने हमको आशीर्वाद दे दिया और हमारा पेट सब हम स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसा कुछ हम लोग ऑस्पिशियस भी मान सकते हैं। और दूसरा ये है कि अभी जो लोग गणेशा लेके आते हैं अगर इको फ्रेंडली नहीं है ना, तो हमारा एनवायरनमेंट सब कुछ बर्बाद हो सकता है, अभी हो रहा है एंड हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि जो भी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेके आते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होता, बहुत दिन लगता है। तो बीच में अगर आप जाओगे ना तो उसमें हमको सिर्फ वही देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा मैं इको फ्रेंडली ही लेके आऊँगी। तो मैं अपने घर में, अब ये तीसरी साल है तो हमेशा इको फ्रेंडली ही लेके आती हूँ। तो ये मेरा पौधा है। फिर अभी मैंने क्या किया है, इसको देखिए एक्चुअली आधा उगा था ये, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ वो धनिया को काट के मैंने पानी में रखा था 2 दिन, तो वो पानी में उग गया था धनिया। हाँ, और तीसरे दिन तो ये सारे में थोड़ा ऊपर आ चुका था। एक्चुअली एक सब्ज़ी के लिए मैंने बोला ना यूज़ किया था, फिर क्या करे, फिर एक प्राणी ने उसको खा लिया, फिर क्या मिट्टी ही रह गया है। अभी मैंने उस पर घर में से ही धनिया बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली काम करते समय मैं बात करूंगी तो मेरी आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई नहीं देगा, इसलिए देखिए मैं कितना ऐसे एडजस्ट कर रही हूँ। अभी शारव अपने प्रैक्टिकल के बारे में एक्सप्लेन करेगा, ही विल बी डूइंग इट इन इंग्लिश। सो ओवर टू शारव। Used to hold the roots right now, so same process he is doing. So we have already started. Let me start talking, okay? Okay, at the end I'll give you a quiz to guess all the parts of the plant. Okay, now see here, we have done this already, so for one video we have not done it, so we will do it. So actually this is the kit which we got from the school, Bro, this is good. yeah. So see here, this is the cup which we have. Well, yeah, you might have to use You can do it with your household cups also. So this is just for the project, these things we have. So we can use our waste cups and all. We have this kind of things which is very easy. We will use it for. Also you need this. Yeah, we need one more cup. So nothing, they have made holes in the cups. You can see from inner ways, I'll show you. See, there is a hole in the cup. So it's also can be done. You need cotton. Yeah, cotton is to be done because that's where the plant, instead of soil, that is the base for soil. Yeah. And cotton holds water for long time. That's the reason cotton has been kept. So nothing, this is where, here, we have just inserted the thread, or you can put a wool, anything, but this was very easily available. Yeah, if you don't have the materials,
You have to go for these two or this. Mostly you can take this one because it's not nice to waste money on Yeah, fish. now do this. Put the cotton. See, here on that we have cotton. Spread it properly. Well, yeah, I'm spreading it. Hi all. Today we're continuing from last episode, which is about plants. The hydroponics technique worked. Okay, now I'm going to show you. Now I'm going to pour the seeds. Yeah, Add he's going eggs. to put the seeds in the cup which was given from his school kit, right? So what are the seeds, Sonu? Those are mustard seeds. Exactly, those are mustard seeds, and it is very simple experiment, but I'm telling you it is very beneficial because we actually have grown the plant at home, and then the people like see exactly what will happen is we will not exactly find the good quality of seeds, right? So when we find the good quality of seed, if you directly put it in the soil, sometimes it might not germinate. So this technique, Yeah, this is why we put so many seeds. yeah, so this That's- technique will help the plants like the seed to germinate, and then even if you have a big land, you can go with the big land and plant the germinated seed, or you can use your pot and grow. When if you are living in the apartment, you can try with that also. Okay, now remember there are two more ways to grow plants. Yeah. The fish technique, which we covered on last episode, and this air technique, which we also covered on. Yes. So now nothing. See, we are actually, this needs a little of water. Yeah. This is just experiment, right? So we are doing it in a small cup, but as I've shown you, You can grow big plants like an apple. right, you can go anything, but it needs a big plant. I meant to say a big pot. Well, actually, not a big pot. See, you can see the Yeah. thread. You can see the thread below, right? So it's absorbing the water, and that gives the moisture to the plant. We have shown you the germination process step by step, like it is after 2 days, after 4 days, and finally after 6 days the plant has actually grown and you could find the real plant. After that we had to shift it to the land, but we didn't want to actually, because it was done for a practical and we have shown it to the teacher. Okay, hi guys. This is stage, I think 2, because, well, they already got to sapling stage. And the last video, I think they were starting to go to stage 1. Well, now everybody is at stage 1. This plant is at stage 1.5 because he's more grown than these. Also, Bari, it's still not yet ready to grow. It didn't grow at all from the past 4 days. But this one grew into a jungle the size bigger than an ant. So if an ant comes in here, it's going to be a jungle. Okay, so this is day. Day 4, of course. This is day 4, of course. Yeah, it's day 4. So maybe after 2 days, I'm going to upload the video for this. So that's on Wednesday. Maybe Wednesday this would have grown a little. This is actually the final stage, and I've sent the plant to the school, so that's why I'm showing the picture. Thank you.